अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। वो शांति, सियासत और नजूम पर आज फिर हम पाकिस्तान ही के टॉपिक पे बात करेंगे। पाकिस्तान के चार्ट के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। कल बड़ा हुकूमत की तरफ से बड़ा एक हैप्पी मूड बना कि हैप्पी हुआ कि कर्जा जो है वो काफ़ी जगह से मुल्कों से मिलने लगा। ये वाहिद कौम दुनिया की होगी जो कर्जा मिलने पे खुश होती है। तभी तो गैरत नहीं जागती हमारी, तभी तो हम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। तो कर्जों पे पलेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। पाकिस्तान के चार्ट में भी देखते हैं कि पाकिस्तान के चार्ट में ऐसा क्यों है। और अगर याद हो तो मैंने बताया था कि किसी भी कौम ने तरक्की नहीं की किसी दूसरी ज़ुबान में। आप किसी दूसरे की ज़ुबान में क्रिएटिव तो नहीं हो सकते, नॉलेज ज़रूर हासिल कर सकते हैं। क्रिएटिव आप अपनी ही लैंग्वेज में होते हैं, अपनी ही ज़ुबान में होते हैं। और हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ स्कूल का जो सिस्टम है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा हमें करप्ट और सबसे ज़्यादा हमें सोसाइटी में जो एक डिफरेंट आया है वो स्कूलों की वजह से आया है, उसकी एजुकेशन की वजह से आया है। जो प्राइवेट स्कूल्स खुलना शुरू हुए तो पाकिस्तान में तालीम का जो मेयार है वो अच्छा होने की बजाय बिगड़ गया। पाकिस्तान ऊपर जाने की बजाय नीचे चलता आया। हाँ, एक चीज़ उसने बहुत बड़े लेवल पे पैदा की, डिफरेंस आवाम में तकसीम कर दिया उसने। इंग्लिश ज़ुबान वाले, उर्दू ज़ुबान वाले। मैंने आज तक कोई कौम ऐसी नहीं देखी जो किसी दूसरी ज़ुबान में तरक्की करे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान में ऑफिशियली जो ज़ुबान यूज़ होती है वो इंग्लिश है। यहाँ पे अदालतों में जो फैसले लिखे जाते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और हेयरिंग सारी उर्दू में होती है। ऐसी बदकिस्मती है हमारी। पाकिस्तान के चार्ट में भी देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं। दूसरा घर, जैसे मैंने आपको बताया था, दूसरा घर फिक्स्ड अकाउंट का भी होता है, आपके पैसा भी होता है, आपका रुपया पैसा भी होता है, आपकी फैमिली भी होता है, आपका बोलने का घर भी होता है, आपके खाने पीने का भी घर होता है। तो दूसरा घर बोलने का भी होता है। अब पाकिस्तान के दूसरे घर में राहु बैठा हुआ है। राहु जिसका ताल्लुक फॉरेन से, आपने देखा ना कि इसलिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में फॉरेन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, फॉरेन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। डॉलर्स को यहाँ पर जो अहमियत दी जाती है, जिस तरह छुपाए जाते हैं, वो भी आपको पता है। और तीसरा घर होता है आपका बोलना कैसा है। वहाँ मार्स और मून बैठा, जज्बाती जोश इमोशन से भरी हुई गुफ्तगू करते हैं हम। सेम ऐसे ही हालात है जैसे एक आम आदमी, जैसे फर्ज कर ले मैं किसी से कर्जा मांग के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और जिस तरह गुजारता चला जाऊँगा तो ज़ाहिर बात है जिससे मैं ले रहा हूँ, जो मेरा घर चला रहा है या जो मुझे सब कुछ कर रहा है, तो वो अमल दखल भी उसका डेफिनेट होगा। फिर उसकी मर्ज़ी चलेगी मेरे कहने की, तो मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं कुछ करता नहीं। यही हाल पाकिस्तान का है। दूसरे घर का मालिक कम्बस्ट होके 4th हाउस में बैठा हुआ है, छठे के मालिक के साथ, दुश्मन के मालिक के साथ, यानी मरकरी के साथ। हालांकि मरकरी भी इसका दोस्त है। सन और सैटर्न में से कम्बस्ट होकर बैठा हुआ। तो 4th हाउस भी एजुकेशन के लिए आता है। और फिफ्थ से तो सारे 12वें में है और 4th में ओवर क्राउडेड, यानी कि हमारी बेस ही बहुत ख़राब है। जो बेस पहले से चली आ रही थी, जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे, तो उस बेस ने तो काफ़ी हद तक हमें कुछ दिया। लेकिन 1980 का एक और बड़ा तोहफा हमें ये जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम, जिसने पाकिस्तान की एजुकेशंस का और एक सोसाइटी में एक डिफरेंट पैदा करने का, यानी दो माहौल पैदा कर दिए, गरीब तबका, अमीर तबका, इंग्लिश तबका, उर्दू तबका। जो कौम अपनी ज़ुबान में तराना तक नहीं जानती, तराना भी हमारा फ़ारसी ज़ुबान में है। कैसी अजीब बात है। जब तक हम अपनी कौम को अपनी ही लैंग्वेज के ऊपर सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ना ही पाकिस्तान, हम बार बार कहते हैं ना कि जी ये सियासतदान कब ठीक होंगे, ये ब्यूरोक्रेसी कब ठीक होगी। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ये आवाम कब ठीक होगी, जो इतनी बेहिस हो चुकी है। उसके ऊपर से सर से जो कुछ निकल रहा है वो कहता है चल उधर हो रहा है ना, मेरी तरफ तो नहीं हो रहा। वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और बारियाँ तो पर
किसी की भी, अब तो सबकी बारियां आएंगी, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, या कोई भी है, बारी अब सबकी आएगी। क्योंकि हम ऐसी बकबक कौम है कि जो अजाब में भी हैं और हमें पता भी नहीं कि हम अजाब में। पाकिस्तान का चार्ट देखें तो वीनस और सैटर्न का कंजक्शंस कम्बस्ट हालत में है। सन जो है 27 डिग्री का है और वीनस 21 डिग्री और सैटर्न 20 डिग्री का। अभी जो कर्जा कल अनाउंस ही हुआ है कि मरकरी कम्बस्ट है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी अन्य बातों के ऊपर इतबार नहीं किया जा सकता कि मरकरी ख़राब और कम है, तो जो कहा जाता है उसके ऊपर ज़्यादा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। शायद वादा ही ना हो जाए, वादा जैसे ही हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वह चला मिला कुछ नहीं। इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मरकरी जो है एक तो दुश्मन है, छठे घर का मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है, और कम्युनिकेशन का ताल्लुक भी इसी से है। तो बोलने में क्या है, बोल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में भी सैटर्न और वीनस इकट्ठे, और आज भी सैटर्न और वीनस इकट्ठे हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा योग बनता है। अगर काल पुरुष कुंडली से देखें तो ये बहुत बड़ा योग, कईयों के जायचे में ये योग बना होगा, क्योंकि एक दूसरे घर का मालिक है, एक 11वें घर का मालिक है, क्योंकि बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा योग है। इस योग में बेशुमार लोग ऐसे होंगे, जैसे पाकिस्तान में अभी सिर्फ अनाउंस हुआ है मरकरी साथ बैठा हुआ है। यही 17 जनवरी को सैटर्न निकल जाएगा, लेकिन 22 तारीख को वीनस पे निकल जाएगा। दोनों 11वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर में दोनों बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मरकरी 18 तारीख को वो तुलू होगा, फिर पता चलेगा कि चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज भी हुई या हमसे सिर्फ वादे वफाई हुए। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन की सूरत हाल है वो ऐसी है कि हायर 9th हाउस लिया जाता है हायर एजुकेशन का, तो उसका मालिक 7th पे बैठा है। हमारे यहाँ तो लोग हायर एजुकेशन भी सिर्फ एक धंधे के तौर पे करते हैं, ताकि अच्छा कैरियर, एक अच्छा बिजनेस, अच्छी नौकरी मिल जाए, और हमारे यहाँ हर करीम चली जाती है। अब पाकिस्तान के चार्ट में स्कॉर्पियो लगन है चर दिशा में और कैप्रिकॉर्न की दिशा में। कैप्रिकॉर्न में अगर हम देखें तो मरकरी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है, उसमें जुपिटर और सन सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है। और अगर हम कैप्रिकॉर्न की दिशा से देखते हैं तो जुपिटर जो है वो 10वें घर में अच्छा है, और सन जो है वो 7th हाउस में। ये एक सूरत हाल जो है जब दिशा बन रही है। लेकिन वो वीनस की दिशा में, अगर हम विषुवत्तरी दिशा की बात करें तो वीनस में मरकरी की दिशा चल रही है, यानी कि दूसरे, 7वें और छठे घर की दिशा चल रही है। यानी कि कर्जा तो अप्रूव है, को छठा घर कर्जे का भी है, कर्जे का मालिक ही रेट्रोग्रेड है। अब ये मिलता है नहीं मिलता, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जब से आपने देखा कि वीनस की दिशा शुरू हुई, पाकिस्तान में बर्बादी शुरू हुई। हमारे हर हुक्मरान जो है वो वीनस लग्जरी का भी कारक है। हमारे जितने भी पिछले 2007 से ये दिशा चल रही है वीनस की, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ जितना पैसे का पॉलिटिशियंस के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर लगा, वो इसी वजह से, और जितने अयाश प्रस्त, यानी कि जितना कंफर्ट और जितना वो लग्जरी लाइफ की तरफ, जीने की तरफ आ गए, वो सब वीनस की दिशा में, सब ये वीनस की दिशा में ये चीज़ें देखने को मिली। और 2026 तक ये वीनस की दिशा है, वो 2025 तक स्कॉर्पियो की दिशा है। दोनों मार्केश है, यानी कि दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक जो है मार्केश कहलाता है। अगर ये पैसा हमें मिला है तो उसके पीछे हमें कौन कौन सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये देनी तो पड़ेंगी, लेकिन अभी खैर प्रॉमिस हुआ है, मिले नहीं, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंट सूरत हाल में जा सकती हैं। यहाँ मौजूदा सूरत हाल है और खान साहब को वारंट गिरफ्तारी भी आ गया है। एक चीज़ मैं देखूँ, इस वक्त जो खान साहब की प्लानिटरी कंडीशंस है, जो भी मौजूदा प्लानिटरी कंडीशंस की बात करें तो उनका सबसे बड़ा जो खान साहब का चार्ट ही निकाल लेते हैं। खान साहब का चार्ट देखते हैं तो सैटर्न उनके 5वें घर में जा रहा है। ये जो भी कदम उठाएंगे इस वक्त, गवर्नमेंट उठाए या कोई भी उठाए, कोई इदारे, वो उल्टा गले पड़ जाएंगे।
यानी कि कुदरत का कुछ ऐसा देखे, कैसा ज़बरदस्त निज़ाम है कि जो बंदा खुद ख़त्म होने वाला था, यानी कि खुद अपनी वो परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से, या जिस तरह भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो रहा था, हमारी ऑपोजिशंस ने, जो आज हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट ने, उस बंदे को ज़ीरो को हीरो बना दिया। और जो भी ये कदम उसके खिलाफ उठाते हैं, उठा गले पड़ जाते हैं, और अब गिरफ्तारी का कर लिया। क्योंकि वीनस जो है आज, अगर हम वीनस को देखें तो वीनस जो है आज कैप्रिकॉर्न में बैठा 4th हाउस में, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पर इसको। यहाँ पे सन सेजिटेरियस में है, और खान साहब का सन और सैटर्न इकट्ठे हैं, कंजक्शन, उसको बंधन योग कहते हैं। तो अभी तो खार ये बेलशेल हो जाएगी और खान साहब कुछ, जब सन सैटर्न इकट्ठे होंगे तो इकट्ठा होना है, और ये इकट्ठे एक्वेरियस में होंगे यहाँ फरवरी मार्च है, क्योंकि अभी तो सेजिटेरियस में है, फिर उसने 14 जनवरी को कैप्रिकॉर्न में आ जाना है, फिर ये 14 फरवरी तक कैप्रिकॉर्न में रहेगा। ये फरवरी और मार्च में जब सन एक्वेरियस में आएगा तो वहाँ सन और सैटर्न का कंजक्शंस होगा, जो बंधन योग बनता है। तो यहाँ ये कोशिश करेंगे खान साहब को किसी तरह इनके ऊपर कोई गिरफ्तारी डालें या नाअहल करें, वो सूरत है। लेकिन खान साहब की अगर हम दिशा देखें तो अब उनकी कैंसर में जमनाई की दिशा चल रही है, यानी कैंसर लगन बनाएं हम, तो कैंसर से अगर हम लगन बनाएं तो सैटर्न जो इनका सबसे बड़ा सेहत का मालिक भी है, सॉरी सैटर्न खान साहब का अगर हम बनाते हैं तो ल्यू की दिशा चल रही है, तो ल्यू में अगर हम बनाते हैं, ल्यू को ऊपर रखते हैं, तो जुपिटर इनका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है, जो सेल्फ का कारक है, यानी कि आत्मा कारक, वो 9th हाउस में है। और मरकरी जो कि कैरियर का मालिक है, वो 2nd हाउस में है ल्यू के हिसाब से। और जैसे ही मरकरी ठीक होगा तो खान साहब की चीज़ें काफ़ी हद तक बदलना शुरू हो जाएंगी, और जो प्लान किया वो उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ उनका मून जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी कि खान साहब के साथ वक्त और अच्छाई से दोनों साथ साथ चलती, उसमें 9th हाउस में बैठा हुआ है, जहाँ जुपिटर बैठा डिवाइन हेल्प भी करता है, और डिवाइन हेल्प मिलने के साथ इमोशनली खान साहब को बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि आगे इमोशनली लिहाज से खान साहब के लिए काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है, क्योंकि जमनाई का लगन चल रहा है। जमनाई से ये जो है 11वें घर में आ जाएंगे, और जब ये 11वें घर में आ जाएंगे और सैटर्न और जुपिटर जो है वो 11वें घर में होगा मून, और मरकरी जो उनका योग कारक है वो 4th हाउस में होगा। तो यहाँ चीज़ें खान साहब के लिए तो काफ़ी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अचानक एकदम जो है, जैसे मार्च सीधा होगा, क्योंकि मार्च सीधा होने जा रहा है 13 तारीख को, यानी कि आज 10 तारीख हो गई है, तो अगले 2 दिन के बाद मार्च जो है वो सीधा होगा, टॉरस में ही होगा, और सैटर्न के साथ 4 दिन के लिए जो ट्राइंग रहेगी वो ख़त्म होके वो चला जाएगा एक्वेरियस में, यानी जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, उससे 10वें हाउस में सैटर्न आ जाएगा। तो यहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होंगी, और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान आगे फ्यूचर में लगने जा रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि 5th हाउस भी एजुकेशन का होता है, सैटर्न 11th में आएगा। अब कालपुरुष कुंडली से एरीज का 11वें घर में आएगा और 5th को देखेगा, तो 7th को जब देखेगा तो आगे स्कूल्स जो माफिया है उसके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी होती हुई नज़र आएगी, और हुकूमत के लिए यहाँ अचानक सैटर्न की एक बड़ी तब्दीली जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, और थोड़ा सा पैनिक जो है वो फैला सकती है। और परवेज़ इलाही साहब के लिए आगे दिन जो है वो मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, मेंटली तौर पर काफ़ी स्टक और मुश्किल कंडीशन में उनके लिए बनती चली जाएगी। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।